नहीं लिख सकते। तो देखिए, सबसे पहले ये हमें लेटर लिखने के लिए दिया है, राइट अ लेटर टू एडिटर। यस अनु, स्पीक, व्हाट डू यू वांट? अनु, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा ठीक है। देखिए, तो ये आप देख रहे हैं, ये 2 लाइनों में, ऐसे 3 लाइन में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे ये लिख दिया ना T79, फर्स्ट लाइन में लिख देता सर्कुलर रोड, दूसरे लाइन में लिख देता जालंधर। ऐसे ये परफेक्ट एड्रेस नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, क्या किया जाएगा। उसके बाद डेट है। डेट आप जो मैं बताता हूं उसी तरीके से आप लिखा करें। जैसे इसी को आप लिख देते March 3, 2020, या आज का डेट लिखेंगे तो December 9, 2020। उसके बाद एक लाइन का गैप। रिसीवर्स एड्रेस में ऑब्वियसली एडिटर का, मैं बार बार चीख चीख के समझाता रहता हूं कि एडिटर का एड्रेस लिखने में आप बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि उसमें कोई बच्चा क्या करेगा, अब देखिए कैसे लिखा हुआ है। द का टी कैपिटल है, एडिटर का ई कैपिटल है। उसके बाद सेकेंड लाइन में न्यूज़पेपर का नाम द। न्यूज़पेपर के नाम से पहले, हर एक न्यूज़पेपर के नाम से पहले द लगता है, अंग्रेजी में जो भी है। द का टी कैपिटल, एडिटर ई कैपिटल, ट्रिब्यून का द टी कैपिटल, ट्रिब्यून द टी कैपिटल, ट्रिब्यून का टी कैपिटल। और अपने आसपास की जगह को आप देखेंगे कहाँ का है, चंडीगढ़ का जैसे है। चंडीगढ़ आपका हरियाणा के लिए नजदीक हुआ। उसके बाद एक कमी जो हम देख रहे हैं वो है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यही हम ले लेंगे, अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जब भी करें लेटर को 3 पैराग्राफ तो कम से कम रखने की कोशिश करें, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। सर हाँ सर इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा है। यही तो गलत कर रखा है ना ये। इस गलती की ओर तो मैं इशारा कर ही रहा हूं आपको, ठीक है। ये गलत कर रखा है, हम इसको ठीक करेंगे। हम इसको सब्जेक्ट लिखेंगे। हर एक फॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। आप ये गांठ बांध लीजिए, डोंट हेजिटेट। चाहे वो बुक ने फॉलो किया है या नहीं किया है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उसको फॉलो करेंगे और बिना सब्जेक्ट के हम लेटर को नहीं लिखेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम एवरीवन। आपकी मर्जी है। देखो, आप अपना बना लो तरीका कि हम कैसा लिखा करेंगे। ये नहीं कि हम जो कह रहे हैं सिर्फ वही सबसे सही है। आप भी अपना ढूंढो। जैसे मान लीजिए इसमें जो ये तरीका लिखा है, परमिट मी टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑफिशियल्स। ये अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली संस्थाएं होती है। जैसे दिल्ली में BSEB राजधानी है, यमुना पावर प्रोजेक्ट है। तो ये सब सब अलग अलग है, अपना हिसाब से अपने एरिया का। और नहीं अगर समझ में आए, नहीं पता है, तो कोई भी चीज गलत नहीं लिखें। या मैं जो लिखाता हूं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई विश टू esteemed and largely circulated newspaper, I wish to draw the attention of the officials of this, यानी इन ऑफिशियल्स का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते हैं। ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। तो पहला पैराग्राफ इतना ही रखेंगे, ज्यादा मत लिखिए पहले पैराग्राफ में। ये वाला ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज अ लॉट ऑफ, ये वाला सेकंड से ले लेंगे। हमने बता दिया कि पहले पैराग्राफ में हम जो ये लेटर लिख रहे हैं वो किस लिए लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के लिए हम इनका ध्यान, PSEB के जो अधिकारी हैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। अब उसके बाद क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को आप लिखिए सेकेंड पैराग्राफ में।
जैसे इसमें दिया है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल, लोगों के लिए ढेर सारी समस्याएं उससे आती हैं। द ब्रेकडाउन्स का मतलब यहां पर हुआ बार बार इलेक्ट्रिसिटी का आना जाना। ब्रेकडाउन्स कंटिन्यू फ्रॉम हाफ टू full hour every time. It causes a worry to the students who are appearing, especially चूंकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए आप स्टूडेंट वाले पक्ष पर ज्यादा ध्यान देंगे, यानी स्टूडेंट को इसमें सबसे ज्यादा समस्या होती है जो एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। अब ब्रेकडाउन ड्यूरिंग नाइट गिव्स अपॉर्चुनिटी, रात में अगर होती है तो चोरों को मौका मिलता है। रात में अगर यही ब्रेकडाउन होता है, और भी आप जोड़ सकते हैं, शाम के वक्त होता है तो मान लीजिए शॉपकीपर्स वगैरह को परेशानी होती है। और भी आप जोड़ सकते हैं कि इवन इट causes accidents on the roads. There are many roads which go in darkness. इस तरीके से आप वो सारी समस्याओं को लिख देंगे। अब इसमें देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि वी हैव गिवन मेनी रिप्रेजेंटेशंस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। कई रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, कई बार जाके उनसे बातचीत की गई है, लेकिन उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एवरी टाइम वी आर टोल्ड दैट द मेन लाइन इज डिफेक्टिव। बार बार एक ही जवाब मिलता है, मेन लाइन डिफेक्टिव है, मेन लाइन डिफेक्टिव है। वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स विल कंटिन्यू। पता नहीं कब तक ऐसी दुखद स्थिति बनी रहेगी। वी रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज, तो हम हायर अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करते हैं टू लुक इनटू द मैटर। वी रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज थ्रू योर न्यूज़पेपर, यानी आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हम हायर अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर को वो देखें, इस समस्या की ओर ध्यान दें, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई हो सके। अगर मन करे तो आप इस लाइन को थोड़ा सा अलग भी लिख सकते हैं, थैंकिंग इन एंटिसिपेशन। जैसे आप हिंदी के पत्र में लिखते हैं ना कि आशा सहित धन्यवाद, तो ऐसे ही ये भी होता है, आशा सहित धन्यवाद आप दे सकते हैं। उसके बाद एक लाइन जरूर छोड़ें, और योर्स ट्रूली, बार बार योर्स ट्रूली में बोलते हैं, वाई कैपिटल होता है, आर के बाद कभी भी योर्स में अपोस्ट्रोफ नहीं लगाया जाता है। कई बच्चे इतना समझाने के बाद भी लगा देते हैं, बिल्कुल वो गलत हो जाता है, पहली नजर पड़ जाती है उस पर। और ट्रूली का टी हमेशा स्मॉल होगा, योर्स ट्रूली। अपना नाम लिख दीजिए, हो गया लेटर कंप्लीट। सी द सेकेंड वन। इसमें देखिए ये है अगेंस्ट पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड्स। रोड की जो दुर्भाग्यशाली स्थिति है उस पर है ये लेटर। इसमें भी देखिए अपना पता है, 2 लाइनों में, ऐसे 3 लाइनें बना दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे 6/239 पहले लाइन में आ जाएगा कोर्ट रोड, सेकेंड लाइन में कैथल जगह का नाम है तो ये आ जाएगा। ये डेट हो गया। अब देखिए इसमें डेट लिखने का सबसे परफेक्ट तरीका है, दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट डेट, और आप इसी वे को प्रेफर करें। कहीं भी किसी राइटअप में अगर आपको डेट लिखना है तो ये वाला प्रोसेस आप अपने माइंड में रखें। ये वाला मंथ का नाम पहले, फिर डेट, फिर कॉमा, फिर ईयर का नाम। ध्यान रहेगा सबको? सूरज ध्यान यस सर। हाँ यस ठीक है बेटा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद वैसे ही रिसीवर्स एड्रेस हो गया, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से इन सब चीजों को रखना है, एक एक चीज का महत्व होता है, कौन सा कैपिटल में लिखा गया, कौन सा स्मॉल में लिखा गया, ये सब चीज मायने रखते हैं। राइट गाइस? यस सर। यहाँ भी ये आप अपना तरीका बना लें कि कभी भी लेटर हमें लिखना होगा एडिटर को तो हम ये लाइन से शुरुआत करेंगे। आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है वो 5 हम याद करें ना। प्लीज अलाउ मी टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न्ड थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली। बात वही लिखा है, 2-4 शब्द का हेर फेर है सिर्फ। अबाउट द, किस चीज के बारे में? पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स इन आवर सिटी।
एक बात जो मैं बार बार कहता हूं वो यहां पर नहीं हमें मिल रहा है लेटर में, कि आई जो है, चूंकि आप लिखने वाले हो तो राइटर जो उसका होगा वो अपना परिचय देगा थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड एंड लार्जली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर आई, और उसके बाद कॉमा लगा के आप अपना परिचय दीजिए। छोटा सा परिचय होगा, आई अपना आपका नाम और एरिया का नाम हो जाएगा। ठीक है। तो पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर सिटी, ऑलमोस्ट ऑल द रोड्स इन द सिटी हैव डेवलप्ड डीप डीचेज। यहां से हम दूसरा, ये यहां से हम सेकेंड पैराग्राफ बनाते हैं कि लगभग सभी जो सड़क है उस सड़क में क्या हो गया है, सिटी की सारी सड़कें उसमें डीप डीचेज डेवलप हो गई है, यानी कि गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव वट एवर योर कन्वेंस इज, चाहे कोई भी किसी तरह की आपकी गाड़ी हो और उसको ड्राइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर कलेक्ट्स, बारिश के दिनों में, बारिश के महीनों में पानी जो है इसमें जमा हो जाता है। इट स्टैंड्स देयर अनलेस ड्राइड बाय द सन, ये तब तक वहां रहता है जब तक कि सूरज की रोशनी से सूख न जाए। दीज डीचेज हैव बिकम ब्रीडिंग हाउसेस, और डीचेज है, डीचेज में पानी है तो क्या होगा, ब्रीडिंग हाउसेस फॉर मॉस्किटोज। Moreover, there is every possibility of a major accident during the night, और रात के समय में एक्सीडेंट्स होने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। आप अपने बुक में देख लीजिएगा बेटा, लगता है ये पूरा हम नहीं कर पाए हैं, ऐसे हम निकाल लेते हैं, आपके ही बुक से मैंने लिया है, इट इज फ्रॉम योर ओन बुक। देखिए अभी निकाल लेते हैं। अगला है, देखिए, द मैटर हैज ऑलरेडी बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द रोड, यानी रोड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ये सारी बातें लाई गई हैं। रोड के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके दिमाग में ये बातें लाई गई हैं, लेकिन दे हैव पेड नो अटेंशन, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इंजीनियर ऑफ रोड एंड ऑल्सो टू द म्युनिसिपल कमिटी टाइम टू टाइम, समय समय पर उनको इस बात की शिकायत की जाती है, बट दे डोंट गिव एनी अटेंशन, वो ध्यान नहीं देते हैं। नो कंक्रीट एक्शन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड, कोई भी ठोस, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, कोई भी ठोस इस पर जो है सो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। लास्ट पैराग्राफ कर देंगे, सो आई रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज टू टेक एन एप्रोप्रिएट एक्शन इन दिस मैटर। थैंकिंग, लास्ट लाइन कर देंगे, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली आपका नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और लेटर है जो अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस है, यानी प्राइस राइज, चीजों की जो महंगाई जो बढ़ती है उसके बारे में है। हम ये सब अब मेन पॉइंट पे, ये मेन पॉइंट खाली डिस्कस अब आपसे करेंगे, वो सब मैंने बता दिया है कई बार, सो आई एम डिस्कसिंग दिस यू नाउ। काइंडली परमिट मी टू हाईलाइट थ्रू योर न्यूज पेपर, नेशनल पेपर। देखिए ये थोड़ा सा एक दो वर्ड को बदल बदल के इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि नेशनल पेपर के माध्यम से हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। यहां सब्जेक्ट की कमी है, सब्जेक्ट नहीं लिखा है। आप सब्जेक्ट लिखेंगे डियर सर से पहले, ये वाले यहां पर एक लाइन बनाएंगे, उसमें लिखेंगे आप, चूंकि चिंता आप जाहिर कर रहे हैं, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो चिंता शब्द के लिए कंसर्न यूज करते हैं, कंसर्न। तो कंसर्न अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस आप लिख सकते हैं, कंसर्न अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस।
Kindly permit me to highlight through your national paper the hardships caused to the common people on account of rising prices. राइजिंग प्राइसेस की वजह से बढ़ती हुई जो महंगाई है उसकी वजह से जो कॉमन पीपल को परेशानी होती है उसके बारे में हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। अब यहां से पैराग्राफ सेकेंड कर लीजिए। द ट्रेडर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स आर अर्निंग ए लॉट एंड इंक्रीज द प्राइसेस ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटीज डेली। यानी जो कमोडिटीज एसेंशियल कमोडिटीज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज या नेसेसरी कमोडिटीज किसको कहते हैं? जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। दे आर कॉल्ड एसेंशियल कमोडिटीज। अब मान लीजिए दूध का रेट, दवा का रेट, चावल, गेहूं, तेल, इस सब का रेट कितना भी बढ़ जाएगा आदमी तो यूज करेगा ही ना। Spices. शुगर, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स। पिछले आप 4-5 सालों में देखिए तो सब्जियों का रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है। स्टिल पीपल आर यूजिंग, पीपल फिर भी यूज करते हैं, बातें करते हैं आपस में एक दूसरे से, इतनी महंगाई बढ़ गई वगैरह वगैरह, लेकिन यूज तो करना ही है। लेकिन उसमें मेनली जो कमा रहे हैं ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स आर अर्निंग अ लॉट। अगर किसान से रिलेटेड चीजें हैं तो किसान को बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो द प्राइसेस ऑफ शुगर, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स हैव शॉट अप। शॉट अप का मतलब हुआ बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है मूल्य। द रेलवे एंड बस फेयर, पेट्रोल, डीजल प्राइसेस हैव आल्सो गॉन अप। ये दोनों का भी रेट जो है सो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रेलवे फेयर, बस फेयर, पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस। आवर होप्स दैट द न्यू गवर्नमेंट विल चेक दिस प्राइस हाइक हैव डैश्ड। हमारी आशा थी कि नई गवर्नमेंट जो आएगी वो इस पर ध्यान करेगी, इसको ठीक करेगी, लेकिन ये भी समाप्त हो गया। डैश्ड मतलब बिखर गया। In fact, by announcing more price hike in necessary commodities has given the view that all talk of the concern about the common people proved nothing but an election ploy. और वो सब कुछ की महंगाई को हम कम करेंगे, नेसेसरी कमोडिटीज के मूल्य कम करेंगे, ये सब चीजें जो है सो एक इलेक्शन के लिए किया गया काम साबित होकर रह जाता है। It is the salaried class and the poor workers who will suffer the most because of this hike. इससे सैलरीड क्लास पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है या पुअर वर्कर्स पे असर पड़ता है? असर तो सब पे ही पड़ता है, बट these are the terms of writing. I hope the government would take necessary steps to check price rise. जरूरी नहीं है ये लाइन आप लिखें, ये जो सैलरीड क्लास और पुअर वर्कर्स जो है, पुअर पीपल आप कॉमनली लिख दें। Poor people suffer a lot by this price rise. I hope that government would take necessary steps to check price rise. No government can stay for long which overlooks the plight of common people. कोई भी गवर्नमेंट नहीं रह सकती है अगर वो लोगों की समस्या को नहीं देखेंगे। उसके बाद अच्छी से लाइन से खत्म कीजिए। थैंकिंग इन एंटिसिपेशन, एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली नाम लिख दीजिए अपना। उसके बाद ये देखिए द प्रॉब्लम ऑफ ओपन मैन होल्स। रास्ते पर, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि मेन रास्ते पर ही सीवेज सिस्टम लगाया जाता है, सीवेज, जिससे शहर के जो गंदे पानी होते हैं वो निकलते हुए चले जाते हैं। कई बार साफ सफाई के वक्त देखा जाता है कि इसको ओपन खोल दिया जाता है, उसके जो मेन होल होते हैं उसको बंद नहीं करते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट इसमें लिखा है एक्सीडेंट्स ड्यू टू ओपन मैन होल्स। सर काइंडली अलाउ मी टू एयर थ्रू योर कॉलम्स। अब देखिए यहां एक शब्द बदल दिया, एयर थ्रू योर कॉलम्स। सो इन एवरी लेटर you will find some different words used. The better you make your own understanding, own words, अपने शब्द बना लीजिए कि हम लिखेंगे लेटर तो ऐसा लिखेंगे, ये शब्द से शुरुआत करेंगे।
तो काइंडली अलाउ मी टू एयर, ये लिखिए फेस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ, और अगर बेहतर होगा कि व्हाट आई से यू, व्हाट आई सजेस्ट यू टू राइट, जिसमें आई आता है, आई। काइंडली अलाउ मी टू एयर थ्रू योर कॉलम्स, उसमें आई का यूज करके सेंटेंस बनाइए। आई कॉमा अ रेजिडेंट ऑफ, ये हो जाएगा जगह का नाम, जैसे इसमें प्रेस अपार्टमेंट है तो प्रेस अपार्टमेंट हिसार हरियाणा। विश टू हाईलाइट द इश्यू ऑफ द एक्सीडेंट्स ड्यू टू मेन ओपन मैन होल्स। अब यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, द मेन रोड लीडिंग टू दिस कॉलोनी हैज 3 मेन होल्स, मैन होल्स। इसको मैन होल्स कहते हैं। मैन होल क्यों नाम रखा जाता है? क्योंकि सफाई करने के लिए जो सफाई कर्मचारी होते हैं उसके अंदर घुसते हैं, इसलिए उसको मैन होल नाम रखा जाता है। ये मैन होल है, मेन होल नहीं, MAIN नहीं है ये, दिस इज MAN। As a result, there have been frequent accidents, particularly during the dark nights. It is winter these days and the roads get enveloped. अब देखिए विंटर में क्या परेशानी होती है, डार्कनेस एक तो रहता है। After 7 in the morning, the entire area gives a ghostly look. भूत जैसा अपीयरेंस दिखता है। Children and women living in the area are scared of moving out alone during the dark hours. एंटी सोशल एलिमेंट्स कीप प्राउलिंग, प्राउलिंग मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना, अपने शिकार के लिए, खास करके शिकार के लिए घूमना। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने शिकार के लिए घूमते रहते हैं रोड पे, लुकिंग फॉर मिसचीफ। द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हैव अप्रोच्ड। ये जो टॉपिक होता है, ये बीच वाला जो टॉपिक है, इसमें जितने लेटर्स आप पढ़ेंगे डीपली उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा, और बेटर यू हैव गॉट चांस टू रिवाइज दीज लेटर्स। अच्छा समय मिला है आपको लेटर रिवाइज करने का, कि कम से कम एक तरह के लेटर को तो आप अच्छे से रिवाइज कर ले, लेटर टू एडिटर, बिकॉज इट विल कम इन 10th क्लास, इट विल कम इन 11th क्लास, इट विल कम इन 12th क्लास, एंड इवन मोर when you are moving to some other classes and you take English as your subject, in that case it will help you. और ऐसे भी जानना चाहिए, you must know how to write a letter. It is hoped that these lines would stir the authorities to some sort of action. यानी कि ये जो लाइनें लिखी गई हैं, इससे ये जो अथॉरिटीज है वो जरूर हिलेंगे और कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए वो सोचेंगे, कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में जरूर सोचेंगे। The manholes needs to be covered immediately and proper lighting arrangements made along the sides of the road. वैसे ही thanking in anticipation, yours truly, एक लाइन छोड़ के yours truly और आपका नाम। इसके बाद है nuisance created by stray animals. I have tried my best to find out some good letters. अच्छे लेटर्स मैंने ढूंढने की कोशिश की है आपके लिए। न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी, दिक्कतें। स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं रोड पर जो आवारा जानवर घूमते रहते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं होता है या छोड़ देता है उसको, घूम घूम के अपना वो खाती पीती हैं। जैसे यू हैव नोटिस्ड मेनी स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड्स। रोड पे बहुत से स्ट्रे एनिमल्स आपको दिखता है, खास करके बिजी आवर्स ऑफ द डे में। दीज एनिमल्स कॉज ट्रैफिक जैम्स एज वेल एज एक्सीडेंट्स। You have already written to the concerned authorities, but no action has been taken so far. So write a letter to the editor of a leading newspaper. अब कई बच्चा क्या करता है, ये जो नाम लिखा हुआ है ना, लीडिंग न्यूज़पेपर, ये नाम लिख देते हैं लीडिंग न्यूज़पेपर। लीडिंग न्यूज़पेपर किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा न्यूज़पेपर जो बहुत ज्यादा आपके एरिया में सर्कुलेट होता है, उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, उस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसका नाम भी लिख देते हैं लीडिंग न्यूज़पेपर। इट्स रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अपना नाम आप प्रीति या कृष्णमैन लिखिए।
अब देखिए कह रहा है कि 15 क्लब रोड सोनीपत वगैरह वगैरह, ये एडिटर का नाम हो गया हरियाणा टाइम्स, हरियाणा का एच कैपिटल, टाइम्स का टी कैपिटल, द लगना चाहिए था, गलत है यहां पर, ये द हरियाणा टाइम्स। सब्जेक्ट की कमी है, सब्जेक्ट शुड बी देयर, और सब्जेक्ट यही हो जाएगा, ये जो है न्यूसेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रे एनिमल्स, न्यूसेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रे एनिमल्स। क्लब रोड सोनीपत, देखिए द एडिटर हरियाणा टाइम्स से, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, ये तरीका नहीं है, ये आप अपने तरीके से लिखिए, वो जो शुरुआत जैसे करते हैं ना वैसे तरीके से। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई, अपना परिचय दीजिए कॉमा लगा के, अ रेजिडेंट ऑफ क्लब रोड सोनीपत विश टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय या न्यूसेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रे एनिमल्स। और तब आप लिखते लगिए कि a large number of stray animals keep roaming on the busy Patel Road all hours of the day. Many a time they cause traffic jams as well as accidents. सर हाँ, बिजी पटेल रोड क्या है? ये तो नाम हुआ बेटा, रोड का नाम हुआ, आपके एरिया में कोई और रोड का नाम आ जाएगा, समझ गए ना? आपके एरिया में जो रोड हो वो हिसाब से आप लिखेंगे ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आपकी अपनी प्रॉब्लम होगी ना, अपने एरिया की प्रॉब्लम होगी। क्लियर? यस सर। हाँ, आपके एरिया में मान लो है ना, स्टेशन रोड हो जाएगा, रेल, कुछ भी ऐसा हो सकता है, पार्क रोड हो जाएगा, रेवाड़ी रोड हो जाएगा, कुछ भी जो लगे, कोसली रोड हो जाएगा, जो आपको लगे सही डाल दीजिएगा। Some of these animals are cows and buffaloes that have gone dry. ड्राई का मतलब ये होता है जो दूध नहीं दे रही हैं, अब उनको छोड़ देते हैं अपना घूमने के लिए। Their owners let them loose on the road, रोड पे छोड़ देते हैं, without caring for the inconvenience caused to the road users. बिना ये सोचे हुए कि जो रोड यूजर्स हैं उनको कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। Besides, it gives a very ugly look to the whole area. इसके अलावा पूरे क्षेत्र को एक गंदा सा लुक दिखता है इसकी वजह से। The entire place remains littered with the excrement of these animals. अब पूरा का पूरा एरिया जो है इन जानवरों की गंदगी से भरा रहता है। ये जो जानवर जो गंदगी अपना फैलाते हैं उससे भरा रहता है, और वो अगली लुक देता है, गंदा लुक देता है। एक्सक्रीमेंट मतलब उसके गोबर वगैरह के लिए यूज किया गया है। पाठक सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। सर कल कॉल हो गई थी ना सभी बच्चों के पास? हाँ सर, बस 2 को छोड़ के और सबके पास कॉल हो गई थी। हाँ ठीक है, प्रशांत के पास मैंने कर दी थी और परमजीत कॉल उठा ही नहीं रहा। हाँ वही प्रॉब्लम थी, कई बार उसको कर, लेकिन मैसेज पहुंच गया था सर। आगे देखिए बेटा, दे शुड बी रिटर्न्ड ओनली आफ्टर देयर ओनर्स हैव पेड हैवी पेनाल्टी। हाँ आगे कह रहा है कि कैसे इसको करें, ये आपका अपना कि ऑल, यहां से आप चाहें तो दूसरे पैराग्राफ बना सकते हैं कि ऑल सच स्ट्रे एनिमल्स शुड बी इम्पाउंडेड एंड सेंट टू द म्युनिसिपल पेन। यानी इनको पकड़ के इन जानवरों को कहां ले जाना चाहिए? म्युनिसिपैलिटी की पेन का मतलब होता है वो एक तरह से समझिए जेल जैसा हुआ, जानवरों का जेल, चारों तरफ से बंद रहता है, ऊपर नहीं बंद रहेगा, कमरा नहीं होगा उसके लिए, मतलब बाड़ा कहते हैं उसको, बाड़ा, तो उस बाड़े में ले जाया जाए म्युनिसिपल पेन में, and they should be returned only after their owners have paid a heavy penalty. अच्छी सी पेनाल्टी उन पे लगाई जाए तब जाके उनको वापस की जाए। Such requests have been made time and again. कई बार ऐसे रिक्वेस्ट किए गए हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन तरीकों से हम जो है लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ राइटिंग पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं आपसे, ये भी आपके बुक से ही मैंने लिया है। Paragraph is a group of sentences which explains one single thought or theme. These sentences are interconnected.
ये सेंटेंसेस जो होते हैं, पूरा पैराग्राफ का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जो आइडियाज है वो अच्छे होने चाहिए। ये क्या है, देखिए राइटिंग जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको वो राइटिंग की समझ आएगी। हाँ सूरज, डू यू वांट टू आस्क? सर पैराग्राफ शुरू करने से पहले एक स्लोगन टाइप में कुछ लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में? स्लोगन? स्लोगन क्या? यस सर। हाँ हाँ, अगर Yes, sir. उससे रिलेटेड स्लोगन है तो यहाँ लिख दोगे ना, मैं भी बताता हूँ। ये देखो, अगर कोई लगता है जैसे केयर फॉर द ओल्ड, उससे रिलेटेड कोई लगता है स्लोगन, तो यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे। रोड सेफ्टी, ये सब आपके बुक से मैंने लिया है। नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन, वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर्स। देखिए अब ये तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर्स एज द नेम सजेस्ट प्रोवाइडेड अस विद न्यूज देते हैं ये। With the rise of literacy rate, the importance of newspapers has increased by leaps and bounds. लिटरेसी रेट बढ़ने की वजह से जो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है बहुत ज्यादा बढ़ जाना। They exercise a deep influence on the minds of the people. लोगों के मस्तिष्क पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। They bring news of the whole world. पूरी दुनिया का न्यूज लाते हैं। Without them, इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना अच्छे से नहीं कर सकते हैं। दे आर द मीन्स ऑफ फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन, इससे पब्लिक ओपिनियन बनती है। दे कमेंट ऑन करंट इवेंट्स पे कमेंट करते हैं। दे अप्रिसिएट एंड क्रिटिसाइज द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट। दे एजुकेट पीपल, दे कीप देम abreast of all the happenings. They are also an important means of advertisement. They are eyes and ears of the society. They are necessary and dispensable for the well-being of society. तो ये सारी चीजें हम अच्छी चीजें उसके बारे में लिखें। एम्बिशन पर कई बार आप लिख रखे हो। अब जैसे देखो कितना सिंपल है। My ambition in life is to become a doctor. At present, I'm pained to see the doctors who have no love for their suffering patients. They are just after money. सिर्फ वो पैसे के पीछे भागते हैं। They prefer to work in big hospitals or big cities. Very few of them are willing to go to villages. गांव में जाके नहीं काम करना चाहते हैं। Most of our villages are without even a single doctor. People living in these villages suffer from many diseases. गांव में बहुत से disease को, many of them die for want of medical aid के बिना कई लोग मर जाते हैं। My first step as doctor will be to serve in a village. अपना एक अच्छी बात बताएंगे कि मैं गांव में सर्व करना चाहूंगा। I shall give them best medical treatment. I will not charge any fee from really poor patients. तो such is my humble ambition. May God help me realize it. यही मेरा ambition है, ईश्वर मुझे इसमें सफलता दें। इस तरह से बेटा आप दोनों चीजों की तैयारी करें।